करवा चौथ के दिन एक पत्नी जो होती है वह भगवान से दुआ करती है कि मेरा पति को उठा लीजिए, लेकिन इतना कष्ट ना दीजिए। एक पत्नी जो होती है करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए इस तरह का कामना करती है और भगवान से इस तरह का दुआ मांगती है कि मेरे पति को मौत दे दीजिए, लेकिन इतना सज़ा ना दीजिए। और जब यहाँ पर पति जो होता है मरने के कगार पर रहता है और लोगों के मुंह से बस एक ही कामना रहता है कि भगवान इनको उठा लीजिए, लेकिन इतना कष्ट ना दीजिए। यहाँ पर इस पत्नी के पति जो होता है उसका स्थिति इतना दयनीय होता है कि डॉक्टर भी जवाब दे देता है कि अब इनका अंतिम स्थिति है। लेकिन यहाँ पर यह जो कहानी होता है बिल्कुल उल्टा हो जाता है और एक पत्नी जो होती है अपने पति को लेकर बहुत ही परेशान रहती है। लेकिन जब करवा चौथ के दिन इस पत्नी के पति जो होता है वह बिल्कुल ठीक हो जाता है और यह खबर जब आसपास में फैलता है तब इस चीज़ को लेकर लोग जो होते हैं विश्वास ना करते हैं। और यहाँ पर यह महिला भी कभी नहीं सोची होगी कि मेरा पति जो है वह इस तरह से ठीक हो जाएगा। और यहाँ तक कि इस महिला के माता पिता जो होते हैं वह भी कहने लगते हैं कि अपने पति को छोड़ दो और तुम दूसरा शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर यह महिला जो होती है अपने पति को ना छोड़ती है और उम्मीद जताए रखती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 8 महीना के बाद यह महिला जो होती है अपने पति को ठीक ठाक देखती है और अपने पति से बात करती है। और आपको सुनकर हैरान होगा कि यह पति पत्नी का शादी जो होता है 6 महीना पहले ही होता है और शादी के 6 महीना बाद महिला के पति के साथ इस तरह का घटना होता है। तो इस घटना के कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है दिल्ली के नारायणा की है। एक घर में पति और पत्नी होती है। पति का नाम अवधेश होता है और पत्नी का नाम सविता होता है। अवधेश और सविता का शादी का करीब 6 महीना होता है और अवधेश जो होता है अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली के नारायणा में रहता है। और यहाँ पर अवधेश जो होता है अपनी पत्नी को भी साथ में रखता है। यहाँ पर अवधेश जो होता है वह लोहा का बिल्डिंग का काम करता है और अवधेश का एक दुकान भी रहता है। अवधेश जो होता है वह दुकान में लोहा लाकर उसको से कई तरह का सामान बनाता है और फिर बेचता है। यहाँ पर अवधेश जो होता है वह बड़ा बड़ा काम भी किया करता था। यहाँ तक कि लोहा का किसी तरह का काम जो होता है वह सब अवधेश जो होता है अपने साथ में लेबर रखकर काम करता था। अब यहाँ पर अवधेश जो होता है वह थोक में ढेर सारा लोहा लेकर आता है और फिर उस लोहे को अपने दुकान में सजा कर रखता है। अब यहाँ पर अवधेश जो होता है वह काम को अपने लेबर के साथ कर रहा होता है। तभी यहाँ पर अवधेश के दुकान का एक रेक जो होता है वह टूट जाता है और फिर टूटने के बाद सारा लोहा जो होता है अवधेश के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर और भी लोग होते हैं लेकिन सारे लोग वहाँ से हट जाते हैं और अवधेश जो होता है वह नहीं हट पाता है और अवधेश के ऊपर सारा लोहा जो होता है गिर जाता है। और यहाँ पर अवधेश जो होता है बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब यहाँ पर अगल बगल के लोग जो होते हैं अवधेश को अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अवधेश जो होता है वह बेहोश होता है और अवधेश का होश नहीं आता है। तब यहाँ पर डॉक्टर जो होता है अवधेश को होश में लाने का प्रयास में लगा हुआ रहता है
और फिर यह घटना के जानकारी जब अवधेश के घर वालों को होता है, तब यहाँ पर अवधेश के पत्नी जो होती है सविता, वह भी अस्पताल में आ जाती है। और यहाँ पर अवधेश के माता पिता जो होते हैं वह भी अस्पताल में आ जाते हैं। तब यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि अवधेश को बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है, और जब अवधेश का होश आ जाएगा तब पता चलेगा कि अवधेश का क्या क्या क्षति हुआ है। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर इतना बताता है कि अवधेश के सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है, और जब अवधेश का होश आ जाएगा तब अवधेश का जान बच सकता है, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि हाथ पैर तो टूटा है तो वह ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमाग का जो चोट है उसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। अब यहाँ पर अवधेश का इलाज चलता रहता है, लेकिन अवधेश का होश नहीं आता है। अब यहाँ पर करीब 10 दिन हो जाता है, फिर भी अवधेश का होश नहीं आता है। तब अवधेश के घर वाले जो होते हैं वह सोच लेते हैं कि अवधेश जिंदा नहीं हो पाएगा। तब यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वह इस अस्पताल को चेंज करते हैं और फिर अवधेश को दूसरा अस्पताल में लेकर जाते हैं। तब वहाँ पर अवधेश का इलाज होता है, और फिर कुछ दिनों के बाद अवधेश का होश आता है, लेकिन यहाँ पर अवधेश का जो याददाश्त होता है वह चला जाता है, और अवधेश का कोई याददाश्त नहीं रहता है। अब इस बात का टेंशन जो होता है डॉक्टर को भी होने लगता है, और डॉक्टर तो पहले ही बता चुका है कि अवधेश अगर बच भी जाता है तो अवधेश किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अवधेश को दिमाग में चोट लगा हुआ है। अब यहाँ पर अवधेश के पत्नी जो होती है सविता, वह बहुत रोती है, और फिर वह सोचती है कि आखिर मेरे पति के साथ में यह सब क्या हो गया है, क्योंकि सविता का शादी का करीब 6 महीना होता है, और 6 महीना के बाद ही सविता के पति के साथ इस तरह का घटना हो जाता है। अब यहाँ पर अवधेश का इलाज जो होता है करीब 3 महीना तक चलता है, लेकिन फिर भी अवधेश का कोई याददाश्त वापस नहीं आता है। अब यहाँ पर सविता के माता पिता जो होते हैं वह सविता को समझाते हैं कि अब तुम दूसरा शादी कर लो, क्योंकि जो तुम्हारा पति है वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब यह बात जो होता है सविता को हर कोई सजेशन देने लगता है, लेकिन यहाँ पर सविता जो होती है उसका कहना होता है कि ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। और यहाँ पर सविता जो होती है अपने पति अवधेश को ठीक होने का इंतज़ार में रहती है। अब यहाँ पर करीब 8 महीना बीत जाता है, लेकिन यहाँ पर अवधेश का याददाश्त वापस नहीं आता है, और सविता के पास में पैसा भी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर सविता जो होती है अपना सारा गहना तक बेच देती है अपने पति का इलाज करवाने के लिए, और यहाँ पर सविता को कोई परिवार पैसा का मदद नहीं करता है, और सविता के परिवार का कहना होता है कि अवधेश को छोड़कर तुम दूसरा शादी कर लो। और यहाँ पर सविता अपने पति को ठीक होने का उम्मीद लगाई हुई रहती है। अब यहाँ पर सविता के पास पैसा ना होने के कारण से सविता को अपने पति को घर लाना पड़ता है, और यहाँ पर सविता जो होती है अपने पति को घर लेकर चली आती है, और घर पर ही ख्याल रखती है, दवा टाइम से खिलाती है। और फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है। अब यहाँ पर सविता जो होती है वह करवा चौथ का व्रत रखती है, और व्रत करने के लिए सविता जो होती है तैयार होती है, और फिर सविता अपने पति के सामने जाकर बात करती है, और फिर यहाँ पर सविता के पति जो होता है वह सविता से बात करने लगता है। तब यहाँ पर सविता इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सविता के पति अवधेश को याददाश्त वापस आ जाता है, और फिर यहाँ पर सविता जो होती है वह खुशी के मारे झूम उठती है।
और फिर सविता खुशी खुशी से करवा चौथ का व्रत करती है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।